हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया के ऑफिसर्स के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं कोल मिनिस्ट्री में। और कोल इंडिया का जो ऑफिस है दिल्ली में, वहां पर कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं कोल इंडिया के ऑफिसर्स के लिए। तो इससे पहले भी कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं कोल इंडिया के जो फील्ड के ऑफिसर्स हैं या जो एरिया में काम करने वाले ऑफिसर्स हैं, उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। जैसे कि आईएससीएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट, जो कि रांची में है। वहां पर कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि आप दूसरे लोगों को या मैनेजमेंट ट्रेनी है उनको ट्रेनिंग देने के लिए, वहां पर पढ़ाने के लिए अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। इसके अलावा जो सब्सिडरी के हेडक्वार्टर हैं, सब्सिडी के हेडक्वार्टर में जो एचआरडी डिपार्टमेंट रहते हैं, वहां पर भी ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को। तो वहां पर ट्रेनिंग देने के लिए एक तरह से लोगों की जो ऑफिसर्स हैं वो चाहिए होते हैं। तो वहां पर अपॉर्चुनिटीज आती है। फील्ड लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं या एरिया के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। तो इस बार की जो अपॉर्चुनिटी है ये डायरेक्टली सीधी कॉल मिनिस्ट्री में है, जो कि दिल्ली में है, वहां पर ये अपॉर्चुनिटीज है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन किन ऑफिसर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर हम माइनिंग से बात करें तो माइनिंग से जो E7 लेवल के यानी चीफ मैनेजर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा फाइनेंस के जो ऑफिसर हैं E4 और E5, E4 यानी कि डिप्टी मैनेजर और E5 यानी कि मैनेजर, इन रैंक के ऑफिसर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटीज है। इसके अलावा लीगल के जो ऑफिसर्स हैं E3 से लेके E5 तक, यानी E3 मतलब असिस्टेंट मैनेजर से लेके मैनेजर तक के लेवल के ऑफिसर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटीज है। इसके अलावा सेक्रेटरीट के जो E3 यानी असिस्टेंट मैनेजर के लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज है। ह्यूमन रिसोर्स के E4 लेवल के ऑफिसर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटीज है। तो इस लेटर में ये बताया गया है कि हमें कोल मिनिस्ट्री और कोल इंडिया का जो ऑफिस है दिल्ली में, वहां पर कुछ ऑफिसर्स चाहिए और इन ऑफिसर्स के बदले में कोई भी सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और इन सभी की पोस्टिंग दिल्ली में होगी। तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली ये बड़ी अपॉर्चुनिटीज है कोल इंडिया के ऑफिसर्स की, वो डायरेक्टली कोल मिनिस्ट्री में काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोल इंडिया के लोग कोल मिनिस्ट्री में काम नहीं करते थे, लेकिन ये इस बार काफी बड़े स्केल पर है कि कुछ ऑफिसर्स कोल इंडिया से सीधे उनके लिए अपॉर्चुनिटी आई है कि आप कोल मिनिस्ट्री के साथ डायरेक्ट काम कर सकते हैं। तो बात आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है कि कोल इंडिया से ऑफिसर्स मांगे जा रहे हैं कोल मिनिस्ट्री के द्वारा। तो जैसा आप सभी को मालूम होगा कि भारत सरकार ने जो कोल सेक्टर है उसमें एफडीआई को अलाउ कर दिया है, और दूसरी चीज क्या है कि कमर्शियल माइनिंग को अलाउ कर दिया है। कमर्शियल माइनिंग का मतलब है कि आप जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो कोल सेक्टर में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोयला प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको कोल ब्लॉक्स एलोकेट किए जा सकते हैं, और उसके अलावा वो जो प्रोडक्शन होगा उसको ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले पूरा इस सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल था। जो स्टेट पीएसयूज थे, जैसे कि कोल इंडिया और SCCL, यही लोग कोयले का प्रोडक्शन कर सकते थे और कोयले को ओपन मार्केट में बेच सकते थे। यानी कि एक तरह से अगर प्राइवेट प्लेयर अलाउ भी थे तो वो सिर्फ कैप्टिव माइनिंग कर सकते थे, यानी अपने खुद के यूज के लिए माइनिंग कर सकते थे। लेकिन अभी इस सेक्टर को खोल दिया गया है, और जैसा हमें पता है कि 18 जून को 50 कोल ब्लॉक का ऑक्शन भी होने वाला है। तो इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो कोल मिनिस्ट्री का दायरा बहुत बढ़ गया है, कोल मिनिस्ट्री का काम बहुत बढ़ गया है, और उसके लिए कुछ एक्सपर्ट यानी स्पेशलिस्ट लोग चाहिए। और वो स्पेशलिस्ट और एक्सपर्टीज लोग सिर्फ कोल इंडिया में ही हैं, जो इस सेक्टर को, इस फील्ड को अच्छे से समझते हैं, ग्राउंड की सिचुएशन को अच्छे से समझते हैं, ग्राउंड लेवल को अच्छे से समझते हैं। इसलिए यहां से लोगों को मंगाया जा रहा है। और दूसरी चीज है कि कोल सेक्टर अब ओपन अप हो रहा है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, कमर्शियल माइनिंग के लिए, एफडीआई के लिए ओपन अप हो रहा है। तो यहाँ पर नई जो पॉलिसी का फॉर्मेशन करना है, उसके लिए ग्राउंड रियलिटीज, ग्राउंड सिचुएशन जानना बहुत जरूरी है, जिसको कि कोल इंडिया के ऑफिसर्स अच्छे से समझते हैं कि ग्राउंड पे क्या एक्चुअल प्रॉब्लम्स होती है, जिसके हिसाब से पॉलिसीज को फॉर्मेशन करने में जो मिनिस्ट्री में बैठे हुए लोग हैं उनको ज्यादा हेल्प मिलेगी इन लोगों से। उसके तीसरा जो पॉइंट हो सकता है कि ये एक्चुअल ग्राउंड कंडीशन को ज्यादा बेटर तरीके से कन्वे कर सकते हैं मिनिस्ट्री के लोगों को, और इनके एक्सपीरियंस को यूज करके कोल मिनिस्ट्री के लोग ज्यादा बेटर, इस सेक्टर के लिए ज्यादा बेटर पॉलिसीज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो
तो यही कुछ रीजन है जो कि जिसके लिए कि कोल इंडिया के ऑफिसर्स की हेल्प एक तरह से लेना चाह रही है कोल मिनिस्ट्री, और एक अपॉर्चुनिटीज दे रही है कि आप कोल मिनिस्ट्री के साथ डायरेक्ट काम करिए। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ कोल इंडिया से रिलेटेड या और दूसरे पीएसयू से रिलेटेड कुछ अगर जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जान सकते हैं। थैंक यू।